एजुकेशन रिलेटेड बिजनेसेस, राइट, जो भी एजुकेशन की इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, आज की वीडियो उनके लिए है कि भाई कनाडा के अंदर आप एजुकेशन रिलेटेड बिजनेसेस किस तरह कर सकते हैं, और अगर आप खरीद भी सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं, और आप अपनी इमिग्रेशन भी किस तरह करवा सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो हम एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करेंगे। वेरी गुड टॉपिक। और रिसेंटली हमें बहुत सारी पाकिस्तान इंडिया से जी। लीडर्स ने ये किया कि हमारे पास एजुकेशन है, हम टीचर हैं, बैक होम में स्कूल चला बहुत रही सारे हैं। हमें कांटेक्ट करते हैं, जिस तरह हमारे पास आए थे जो स्कूल चलाते थे, राइट, यू नो। Yes. अच्छा भाई देखिए, एजुकेशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है लाइक कनाडा के अंदर। इसमें डे केयर्स आ जाते हैं, इसमें मॉन्टेसरीज आ जाती है, इसमें प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। True. एक मैं एग्जांपल देता हूँ गुल भाई, हमारे एक क्लाइंट ने बार्बर लोगों को हेयर कटिंग सिखाने की स्कूल बनाई है यहाँ पे, Oh, very good. राइट। अच्छा। और 12,000 से 14,000 पर बच्चा वो चार्ज करता है। जबरदस्त चल रही है उसकी स्कूल, Oh, राइट। तो अच्छा, अब ये वो साइड है एजुकेशन की जो नॉन रेगुलेटेड है, हाँ, very good. सही है। फिर रेगुलेटेड साइड पे आपके डे केयर्स आ जाते हैं, मॉन्टेसरी आ जाती है, राइट, ओके। और भी जिस तरह ऑटिज्म रिलेटेड या सेंसरी बच्चे, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए भी स्पेशल लाइक नीड्स के भी जो लाइक अच्छा। फिर प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन, शैडो टीचर वगैरह होती हैं जो इनको जी जी, देती हैं। पर उसके बिजनेसेस भी होते हैं, राइट। Okay. अच्छा, अब फिर आपको मिल जाता है राइट, ट्यूटर डॉक्टर, कुमॉन, ये सारी ट्यूशन बेस्ड जो है ना, सिल्वन लर्निंग, ये सारी ट्यूशन बेस्ड एजुकेशन सेक्टर है। एक हमारे जानने वाले हैं जो आइल्स का सिखाते हैं यहाँ पे काम, राइट, वो भी अगेन नॉन रेगुलेटेड है, राइट। सो एजुकेशन एक बहुत बहुत बड़ा सेक्टर है, राइट। और एजुकेशन बिजनेस आप चलता हुआ भी ले सकते हैं। अच्छा, आप है ना नया भी खुद का भी नया। बना सकते हैं, राइट, ओके। सो दोनों ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। अच्छा, अभी चूंकि हम बिजनेस इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो जी। जो लेडीज या जेंटलमैन जो इस एजुकेशन बैकग्राउंड से या। ताल्लुक है, जो यहाँ पे आके अपने ही पैशन को परस्यू करना चाहते हैं, जी। यहाँ आके कोई स्कूल खोलना है, उन्होंने कोई अकेडमी खोलनी है, कोई प्राइवेट लर्निंग ट्रेनिंग सेंटर बनाना है, जी, जी। उनके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका है जो हाउ दे प्रोसीड? देखिए, दो तरीके की एजुकेशन सेक्टर के अंदर बिजनेस मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ रेगुलेटेड बिजनेस मॉडल्स हैं, कुछ नॉन रेगुलेटेड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने बेसिकली लाइक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, जिसमें आप कंप्यूटर के कोर्सेज सिखा रहे हैं, वो नॉन रेगुलेटेड, राइट। आप वर्कशॉप्स ऑफर करें, आप 2-3 महीने का तो सर्टिफिकेट इसको ऑफर कहीं करें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रूवल अगर चाहिए? आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फंडिंग चाहिए, ओके। अगर आपको उसका 2 साल या उसका डिप्लोमा को वेरिफिकेशन चाहिए, तब आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर उसके करिकुलम को अप्लाई कर Endorse सकते हैं करवाएं। और इंडोर्स कर सकते हैं। बट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक बंदे का है, लाइक उसने स्टार्ट किया है एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट। वो आपके कॉर्पोरेट लोगों को और प्राइवेट लोगों को वो एआई की ट्रेनिंग देता है, राइट। सो अब ये नॉन रेगुलेटेड, अच्छा, अब रेगुलेटेड साइड पे आ जाते हैं। डे केयर हो गया। अब डे केयर जिस तरह हमारे पास फॉर सेल है, एडमिटन के अंदर है, अक्रॉस अल्बर्टा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है डे केयर। और रूरल टाउन्स के अंदर डे केयर एक बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि उनको बहुत नीड होती है, राइट। सो डे केयर बिकॉज रेगुलेटेड है ना, तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा लॉन्गर प्रोसेस है। और जो नॉन रेगुलेटेड है उसका तो प्रोसेस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ा फास्ट प्रोसेस। अच्छा, एक टीचर है या लेडी है या जेंट्स है, वो वहाँ जी। से आ गया यहाँ पे, जी। और वो आने से पहले उसको क्या प्रोसेस फॉलो करना है? जी। पहले तो हमसे रब्ता करे, हमसे नहीं करे, चलो किसी से भी करे, वो किसी से भी कर Due सकते हैं, diligence right? करे, पहले जी, आने से पहले absolutely. सर्च करे, Yeah. गूगल से या चैट जीपीटी से हेल्प ले कि मेरा ये बैकग्राउंड है, मैं यहाँ पे आके ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपके स्किल्स क्या हैं, राइट, ओके। और उसके बेस के लिहाज से आप यहाँ पे वो एजुकेशन का बिजनेस स्टार्ट करें, राइट। लेट्स से कि अगर आपका मॉन्टेसरी या बच्चों का रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो आप बच्चों के रिलेटेड बिजनेस करें, राइट, ओके। अगर आपका एक्सपीरियंस मतलब कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग का है, तो आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग की साइड वो पे कहते हैं जाइए। कि हम स्टार्ट कहाँ से, स्टार्ट लेना है तो तो बिजनेस प्लान सबसे पहले भाई, बिजनेस प्लान। नया बिजनेस, पुराना बिजनेस, पहला स्टेप बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान, बिजनेस उसके प्लान साथ उसको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल आपकी 100% भाई, पैसा तो लगता है बिजनेस के अंदर। ये जब सारा आपका पैकेज तैयार हो जाता है, फिर ये इमिग्रेशन में जाता है। या आप C11 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप अल्बर्टा रूरल में या BC रीजनल में कोई भी इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन स्ट्रीम के अप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर बिजनेस प्लान सबमिट होता है पूरा।
वेरी जी। गुड। तो अगर आप आना चाहते हैं, कोई स्कूल रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, कोई भी आप अपना नॉन रेगुलेटेड कोई काम करना शुरू करते जी। चाहते हैं, उसके लिए पहला स्टेप है आपके पास बिजनेस प्लान, पहले उसके बारे में रिसर्च करें। अच्छा, बिजनेस प्लान में दो चीजें, एक तो आपका टैक्स बेस्ड बिजनेस प्लान, फिर फाइनेंशियल प्रोफार्मा भी बनाना है कि True. भाई नंबर्स क्या लगते हैं, और ये आप प्रोफेशनली बनवाइए, ये आप खुद नहीं खुद करें। नहीं कर सकते, जी। डेफिनेटली आपको कोई कंसल्टेंट चाहिए जी। या हम जैसे लोगों की हेल्प चाहिए, जी। हमसे रब्ता करें। लेकिन इससे पहले आपके पास फाइनेंशियल होने चाहिए, कम से कम $1-1.5 लाख आपके पास लिक्विड कैश की शक्ल में बिल्कुल। होना चाहिए, जी। और कुछ एसेट्स भी होने चाहिए ताकि आप इन आगे प्रोग्राम्स के अंदर क्वालिफाई भी कर क्वालिफाई कर सकें। या। अगर आपके पास ये पैसे नहीं हैं तो अनफॉर्चुनेटली कनाडा की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही सब्सिडी, अनलेस कि आप एक्सप्रेस एंट्री या हेल्थ केयर में आप कोई जॉब ऑफर आपको मिल जाए और आप अप्लाई करें, जी। और ये जेन्युइन जॉब ऑफर हो, कोई एम्प्लॉयर आपको हायर करना चाहे, उस सूरत में तो आप आ वो सकते तो हैं। वर्क परमिट साइड है ना, वो वर्क परमिट साइड है, पर वो अगर भी, आप उसमें इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बहुत है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन अगर आपको कोई एम्प्लॉयर मिलता अभी है। गुल भाई आपको भी पता है आधे से ज्यादा परमिट बिकते हैं मार्केट के अंदर, जॉब्स नहीं होती हैं, फेक पेरोल चलाना पड़ता है, तो ये तो खैर मसले हैं मार्केट के अंदर। पर हमारा जो टॉपिक ऑफ फोकस ये था कि भाई इन्वेस्टमेंट ड्रिवन साइड पे हाँ, आपको पैसा चाहिए, लिक्विड दिखाना है, आपकी नेटवर्थ एसेट्स होने चाहिए, पर बिजनेस मॉडल्स मल्टीपल हैं। अगर आप प्राइवेट, आप किसी भी एजुकेशन सेक्टर में बिलोंग करते हैं पाकिस्तान, जीसीसी, इंडिया के अंदर, तो आप बेसिकली उसी सेक्टर के अंदर आके उसी यहाँ पे- स्किल सेट को यूज करते हुए यहाँ पे आके आप सेटल हो सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो टीचर है ना पाकिस्तान और इंडिया में, उन बेचारों की, नॉट बेचारा तो नहीं, हम भी बेचारे हैं, लेकिन ये कि उनके पास इतनी सैलरीज नहीं होती, इतनी जी। सेविंग्स नहीं होती। हैं। वो अब तो क्या भाई है, वो छोटे लेवल पे भी, तो भाई देखिए एग्जांपल में दो गुल भाई, आपको 1500-2000 पे एक छोटा सा ऑफिस का रेंटल पे मिल जाता है, जिसमें हम कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। नहीं, लेकिन प्रोफेशनल यहाँ ट्रेनिंग आके कर कैसे, सकते हैं। वो आने के लिए जो बेंच मार्क है, हाँ। फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है, वो लाख वहाँ पे सवा मसला- लाख सवा लाख अब 1.5 लाख जिसके तो पास चाहिए लाख होते 1.5 लाख नहीं है, हैं। हाँ। वो $10-20 हज़ार है उनके, नहीं, वो तो क्या फिर करें? नहीं, पर वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर वो नहीं आ सकते, वो बाकी कैटेगरीज में जा सकते हैं। हाँ, Right? जॉब या। सर्च करें, कोई अगर एम्प्लॉयर उनको हायर कर जी, लेता जी, है मतलब कि तो उस- इन्वेस्टमेंट के लिए आपको $1,00,000 मिनिमम चाहिए, इससे कम में आपका काम नहीं हो सकता। जी। अच्छा, अब थोड़ा सा रैप अप करते हैं। तो भाई देखिए, डे केयर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, एक और भी चीजों में थोड़ा क्विकली टच कर लूं, जिसके ऊपर हम एक बार सेपरेटली वीडियोस बनाएंगे, कि इंडोर प्लेग्राउंड और किड्स प्लेग्राउंड का जो पूरा बिजनेस मॉडल है उसके ऊपर yes. हम बनाएंगे, क्योंकि Yes, हमने yes. रिसेंटली एक डील करवाई है Deal उसके अंदर, करवाई, true. वो भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, एक हॉट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो भी। हाँ। तो उसके बारे में भी हम बहुत जल्द बात करेंगे। पर आज की वीडियो थी एजुकेशन रिलेटेड सेक्टर के ऊपर। एज बी सेड, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड बोथ ऑप्शंस एग्जिस्ट, दोनों को यूज करके आप कनाडा में आके इमिग्रेट भी कर सकते हैं, या आप कनाडा में ऑलरेडी रहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इंटरेस्टेड हैं तो टीम को कांटेक्ट करें। एक बार जरा फोन नंबर बता दें अपना। जी जी, हमारे नंबर हैं, अगर किसी ने डायरेक्ट हमसे या अली भाई जी, से जी। या मुझसे रीच करना है जी। तो कनाडा का नंबर है हमारा 1825 जी 888 6516। जी अगेन आई रिपीट 1825 888 6516। ये 24 आवर्स ओपन है नंबर, आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मैसेज तो व्हाट्सएप पे तो नहीं है, व्हाट्सएप अगर आपने करना है तो उसके लिए आपको मेरा दुबई का व्हाट्सएप नंबर यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ +971509416 और बाकी अगर आपको वेबसाइट पे lotic.com पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ के प्रोफाइल लिंक पे भी आपको स्केड्यूल कंसल्टेशन का भी लिंक मिल जाएगा। तो वी लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू एंड हेल्पिंग यू आउट। ख्याल रखें अपना, नेक्स्ट वीडियो में आपको कैचअप करते हैं। टेक केयर, बाय।